दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट्स के जो है प्रीवियस ईयर अप्रोक्स जो है 10 ईयर के पीवाई क्यूज एंड जिससे जो है आपको बहुत हद तक जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में जो है आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। बिकॉज लास्ट की वीडियोस में जो है हमने नेम रिएक्शन अलग से जो है पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। बिकॉज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है आपको क्वेश्चंस को फोकस करना होता है, ना कि जो है नोट्स को। तो इन चीज़ों को आप ध्यान देना एंड यहाँ पे जो है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। एंड हर एक क्वेश्चंस को जो मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है समझाने का यहाँ पे आपको तरीका बताऊंगा, किस तरीके से समझोगे एंड उसके बाद में किस तरीके से उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे उसके बारे में भी जो है मैं आपको इस वीडियो में बताते चलूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, द टाइप ऑफ रिएजमेंट रिएक्शन इज। तो देखो ये रिएक्शन को आप करोगे कैसे। सबसे पहला बात क्या दिया हुआ है यहाँ पे जो है आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ एच एंड एच दिया हुआ है एंड इससे आपका फॉर्म हो रहा है एमीन, फॉर्म हो रहा है आर एन एच टू। तो ये मेनली जो है इस तरीके से जो एमीन फॉर्म होता है ना वो आपका हॉफमैन में फॉर्म होता है, कर्टिस में होता है एंड लोसेन में फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है ना कि ये जो रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है ये एक बहुत मतलब अलग तरीके का रिएक्टेंट दिया हुआ है। जैसे मान लो हॉफमैन में आप इस तरीके से आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओके आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे NH2 लेते हो एंड कर्टिस में जो है आप इस तरीके से जो है N3 इस तरीके से जो होता है आपका अटैच्ड होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको समझने वाली बात होगी, आपको रिएक्टेंट याद रखना होगा हॉफमैन, कर्टिस, लोसेन एंड जो भी रिएक्शंस होती हैं उनकी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या याद रखना है, ये जो रिएक्टेंट होता है ना ये होता है आपका लोजेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता है जो नाइट्रीन इंटरमीडिएट जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। ओके ये चीज़ जो है आपका लोजेन में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इथाइल एसिटो एसिटेट। इथाइल एसिटो एसिटेट इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग, मतलब जो है फ्रॉम जो है इथाइल एसिटेट से कैसे होगा, किस रिएक्शन थ्रू होगा। तो सबसे पहले जो है इथाइल एसिटेट लिखो यहाँ पे। देखो क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 हो गया, ये आपका इथाइल एसिटेट हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका फॉर्म हो रहा है इथाइल एसिटो एसिटेट, मतलब जो है आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड उसके बाद में C डबल बॉन्ड OC2H5। देखो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ना आपको अगर आप स्ट्रक्चर याद रखोगे तो क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाएंगे एंड अगर आपके पास में स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप ये सब क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सबसे पहले देखो क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है नहीं आपका यहाँ पे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अब इसे कैसे करेंगे, इसे जो है आपको देखो ये जो आपको यहाँ पे एस्टर दिया हुआ है इसके 2 मोल लिए जाते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं से CH2 लिखता हूँ, इसे H लिख देता हूँ, इसके 2 मोलिक्यूल लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होता है ना, इसी मोलिक्यूल में यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड इसके बाद OC2H5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्या होगा, जब ऐसा आप बेस देते हो NaOH ना, ओके तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को ले जाता है वो एंड हाइड्रोजन को ले जाने के बाद में जो है यहाँ पे एक नेगेटिव साइन चलाता है। अब नेगेटिव चलाया तो ये इस तरीके से यहाँ पे अटैक करता है, ये ऊपर चले जाता है, वापस आता है एंड ये यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से लीव कर जाता है एंड ये क्लेजन कंडेंसेशन का एग्जांपल है एंड आपका जो है ये कंपाउंड जो है फॉर्म कर जाता है। तो देखो इस तरीके से जो आप नॉर्मली इस रिएक्शन को कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे क्लेजन कंडेंसेशन किया तो यहाँ पे दोनों ही जो चैन थे, मतलब जो नॉर्मल चैन थे, मतलब अलग अलग जगह पे जो है एस्टर ग्रुप प्रेजेंट थे। लेकिन अगर आप क्या करो, इस तरीके से जो है आपने ले लिया एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड OET आपने यहाँ पे दे दिया ना एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OET दे दिया। अब इसके साथ में जो है आप कंडेंसेशन रिएक्शन कराओ। ओके ये तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन चलाएगा एंड इसके बाद ये यहाँ पे अटैक करेगा एंड यहाँ पे ये लीव कर जाएगा। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती है ये आप बोलते हैं डाइकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि जो है आपका क्लेजन कंडेंसेशन का दूसरा रूप है जिसे आप इंट्रामोलिकुलर जो है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन भी आप कह सकते हो। तो ये इसका है। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो है क्लेजन हो जाएगा, बिकॉज आपने नॉर्मल चैन में किया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कन्वर्जन ऑफ जो है एसिटोफिनोन टू एसिटेनलाइड इज बेस्ड, यहाँ पे जो है अकम्प्लिश बाय यूजिंग, किसके थ्रू होता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वर्जन करना है एसिटोफिनोन से एसिटेनलाइड। मतलब देखो यहाँ पे जो है आपका क्या फॉर्म रहा है एसिटोफिनोन, मतलब जो है अगर आप मान लो यहाँ पे देखो ये पीएच हो गया, ये C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे ये CH3 ये दिया गया है। अब आपको फॉर्म करना है एसिटोफिनोन। तो अगर मान लेता हूँ हमारा जो फॉर्म होता है, मान लेता हूँ ओके यहाँ पे पीएच हो गया एंड C डबल बॉन्ड O एंड उसके बाद में NH एंड उसके बाद में जो है CH3, ये हमारा एसिटोफिनोन का जो है एसिटोलाइट का जो है हमारा स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो है ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये किस तरीके से फॉर्म हो सकता है। सबसे पहला बात, अगर आप हॉफमैन, कर्टिस एंड लोसेन रिअरेंजमेंट देखोगे तो तीनों ही केसेस में क्या होता है ना, आपका फॉर्म जो होता है कंपाउंड वो होता है आपका एमीन होता है। क्या होता है, एमीन फॉर्म होता है। एंड इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे एमीन कहीं भी फॉर्म ही नहीं हो रहा है, मतलब A B एंड C तो नहीं होगा, ये मतलब हो गया आपका बैकमैन रिअरेंजमेंट हो गया। ओके ये हो गया आपका बैकमैन रिअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन बैकमैन रिअरेंजमेंट। देखो फिर से जो है BHU यही करता है, एक क्वेश्चन पूछा अगर आप वो जाने
तो नेक्स्ट बन जाएगा। एंड अगर वो नहीं जान रहे हो तो नेक्स्ट आप भूल जाओ कि आपसे बनेगा। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट द माइग्रेटिंग ग्रुप इज, तो देखो बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है ना, आपको मैं यहाँ बताता हूँ। आपको जो है यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। ओके, तो बेकमैन में क्या होता है ना, इस तरीके से जो है एक ग्रुप होता है, ये आर, ये सी डबल बॉन्ड एन, एंड उसके बाद में जो है ओ एच, इस तरह से ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आर डैश प्रेजेंट है। तो जब आप बेकमैन रीअरेंजमेंट करते हो तो उस केस में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे अगर आपको जो है, देखो यहाँ ध्यान सुनना, अगर आपको इस ओ एच के लिए जो है आपको स्टीरियो मेंशन है, मतलब कुछ चीज़ें आपको दी हुई है, तो तब जो है आप क्या करना, अगर आपको मेंशन है तो ये जो ग्रुप आपको दिया हुआ ना, इसका इस ओ एच का जो है ये एंटी वाला जो पोजीशन में जो प्रेजेंट है ना, ये माइग्रेट करके जो है ये आर, यहाँ पे नाइट्रोजन, एंड ये ओ एच लीव कर जाता है, ये डबल बॉन्ड सी, एंड यहाँ पे जो है आपका आर, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से रीअरेंजमेंट होती है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है उसका एंटी वाला मेन यहाँ पे मेनली माइग्रेट करता है। अगर आपको स्टीरो वगैरह जो अगर बताया जाए तो मेनली जो है यहाँ पे ये नहीं देखा है कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो जाता है, यहाँ पे माइग्रेट करेगा आपका, यहाँ पे जो एंटी पोजिशन में प्रेजेंट होता है वो माइग्रेट करेगा। एंड इसके लिए जो है आपको एक बहुत डिटेल मैकेनिज्म देखनी होगी। ओके, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये एंटी वाला माइग्रेट करता है, यानी इज ऑलवेज जो है एंटी टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू। ओके, ये OH ग्रुप का जो है जो एंटी वाला होगा वो माइग्रेट करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन वेयर विजिलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको दिया हुआ है इज एक्सीलरेटेड बाय। ओके, यहाँ पे देखो वेयर विजिलर रिएक्शन क्या होता है, देखो ध्यान देना, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ये आर डैश हो गया, ये हो गया। जब इसे आप मान लेते हैं, यहाँ पे MCPBA दे दिया आपने। ओके, जब आप MCPBA दोगे ना तो इस केस में प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ पे आर। ओके, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आर नहीं, यहाँ पे मैंने एक छोड़ दिया, ये OR फॉर्म होता है। ओके, तो ये आपका जो है कीटोन से एस्टर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कैसे एक्सेलरेट होता है, तो ये जो है आप देखो यहाँ पे जो MCPBA आपने लिया है ना, तो इसमें कोई पेरोक्सी ग्रुप होगा, ध्यान सुनना, यहाँ पे जो है कोई पेरोक्सी ग्रुप होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, मान लेता हूँ कि ये RCOOH इस तरीके से दिया हुआ है आपका पेरोक्सी ग्रुप, एंड यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है कीटोन। अब देखो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका डेफिशिएंट होता है, ये जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण जो है ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच जो है ज़्यादा होता है। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो कीटोन है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अगर लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, एंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला ऑक्सीजन उतना ही अच्छे तरीके से अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे जो है इन द कीटोन होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द पर एसिड, जितना ज़्यादा पर एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, एंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना वो उतना ही अच्छा जो है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यानी बोथ आंसर करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन चिचिबाबिन रिएक्शन जो है आपको पूछा गया है द बेस यूज्ड एज। अब देखो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप का है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज जब आप एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो मेनली जो आप चिचिबाबिन रिएक्शन पढ़े होगे वो NaNH2 के बेसिस पे ही पढ़े हो, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको जो है NaNH2 नहीं दे देगा एग्जामिनेशन में, एंड KNH2 को भी आंसर मान लेता है। ओके, लेकिन एक बात याद रखना, जब आपको NaNH2 दिया हुआ रहेगा ना तो KNH2 के ऊपर में आप प्रेफरेंस देना, एंड NaNH2 को जो है आप आंसर मार्क क्या होगे, ये चीज़ आप मेरे ध्यान देना। यहाँ पे जो है आप NaNH2 आंसर मारना। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है पूछा गया है, तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ये आपका एक यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक ड्रग होता है। ओके, तो ये चीज़ को याद रखना, ऑक्सीजन जो है आपका एक ड्रग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो मेजर प्रोडक्ट जो है इसमें किस में फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले NBS एंड हीट दिया हुआ है। देखो जो NBS होता है ना, ये आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, ये आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। मतलब यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से जो है एलाइलिक पोजीशन ले लिया, एंड यहाँ पे जो अगर आपने NBS दे दिया तो ये आपका इस तरीके से जो है प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ पे BR देके जो है प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो अब यहाँ पे जो है मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर आप चेक करोगे ना तो ये जो आपको एल्किन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका एलाइलिक पोजीशन 2 हो सकते हैं। ओके, एक 2 एलाइलिक पोजीशन हो सकते हैं, एक आपका ये हो सकता है एंड आपका ये हो सकता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एंड यहाँ पे बहुत तो इक्विवेलेंट है, मतलब यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ मतलब ये करेक्ट है। यहाँ पे देखो CH2Br दिया हुआ ये गलत है, यहाँ पे Br दिया हुआ लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे दिया Br, मतलब ये भी गलत है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 9 नंबर, क्लेमेंसन रिडक्शन विल कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनोन। देखो साइक्लोहेक्सेनोन जो दिया हुआ है, ओके इस तरीके से दिया हुआ है,
ओके, अब जो है इसे हमें क्या करना है, क्लेम्सन रिडक्शन के थ्रू जो है हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जो क्लेम्सन रिडक्शन होता है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड जो O है ना उसको वेनिश करके खत्म करता है एंड उसके जगह में जो है आपका 2 इस तरीके से जो है हाइड्रोजन देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर दिया, साइक्लोहेक्सेन 1 2 जो है साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन जो है ऑप्शन हो गया बी इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। दो यहाँ पे OH दिया हुआ है एंड यहाँ पे CHCl3 एंड KOH दिया हुआ है। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये रिएक्शन जो है आपका रीमर टीमर रिएक्शन है, RTR, जो कि आपने बचपन में पढ़ा है। तो RTR रिएक्शन क्या कहता है, ऑर्थो पोजीशन में CHO लाता है। देखो यहाँ पे जो है ये OH ले आया एंड यहाँ पे CHO दे दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप को आपको पहचानना है। अगर आप पहचान लेते हो तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 50% जो है आपको यहाँ पे जो है 50% जो है आपको KOH दिया हुआ है। अब मैंने आपको आज से जो है 1-2 दिन पहले जो आपको एक रिएक्शन पढ़ाया था, जिसमें मैंने जो है आपको क्या पढ़ाया था, इंट्रामोलिकुलर। ओके, इंट्रामोलिकुलर जो है आपको मैंने, या इंट्रामोलिकुलर नहीं सॉरी, आपको मैंने केनिजारो रिएक्शन पढ़ाया था। ओके, आपको मैंने केनिजारो रिएक्शन पढ़ा था। केनिजारो रिएक्शन में मैंने क्या बोला था, जब आप जो है ऐसे एल्डिहाइड को लेते हो जिसमें जो है नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं एंड उससे जब आप KOH दे दोगे या फिर NaOH दे दोगे तो 1 मॉलिक्यूल का एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अनदर मॉलिक्यूल का जो है वो आपका जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है, मतलब ये जो है आपका नॉर्मल केनिजारो रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एक को CH2OH में कन्वर्ट कर देंगे एंड एक को जो है COOH में कन्वर्ट कर देंगे एंड एक ही ऑप्शन ऐसा है। देखो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो एक ही ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है, ओके, ऑप्शन नंबर C है। डी देखो, डी में आप क्या किया हुआ है, यहाँ पे OH को हटा दिया तो OH तो नहीं हटेगा ना, इसीलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, ऑप्शन C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चीची-वाबिन रिएक्शन के बारे में बताया गया एंड ये मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिंग पढ़ाया था। क्या दिया हुआ है, इस तरीके से जो है आपको इस तरीके से पिरिडिन दिया हुआ है। ओके, पिरिडिन को जो है जब आप NaNH2 दोगे, ओके, NaNH2 दोगे तो ये क्या करता है ना, जो सेकेंड पोजीशन है यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है आपको प्रोवाइड कर देता है, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाता है। एक प्रोडक्ट तो ये फॉर्म होता है एंड ये जो आपका बहुत ज़्यादा अच्छी यील्डिंग देता है। लेकिन जो इसके साथ में जो सेकंड प्रोडक्ट होता है ना, जो कि ट्रेस अमाउंट में फॉर्म होता है, वो होता है आपका इस तरीके से जो है, ये इस तरीके से नाइट्रोजन एंड यहाँ पे जो है आपका एक NH2 चलाता है। तो ये जो है आपका ट्रेस अमाउंट में फॉर्म होता है एंड ये आपका जो है मेजर अमाउंट में फॉर्म होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है A हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट जो है टोलेंस रिएजेंट से जो है कौन रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी नोट करके बताया था। ओके, टोलेंस रिएजेंट में जो है आपका एल्डिहाइड देता है एंड यहाँ पर एसिड के बारे में बताया था कि एसिड जो है आपका टोलेंस रिएजेंट देता है। मैंने आपको जो है अपने रिएजेंट्स के लेक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। अब देखो इन दोनों केसेस में क्या होगा ना, देखो जिसके पास में जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है वो वाला होगा एंड यहाँ देखो ये CH6H5NH2 है ना, वो नॉर्मली यहाँ पे नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। देखो 13 में क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शन विच गिव अनसिमेट्रिकल अल्केन। ओके, अनसिमेट्रिकल अल्केन कौन देगा। अब देखो इसको ध्यान समझना, सबसे पहले ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है। अगर आप ऊर्ज रिएक्शन की बात करें तो ये इस तरीके से RX होता है। ओके, RX को जब आप ट्रीट करते हो ना तो ये आपका जो है R इस तरीके से फॉर्म करता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। सिमिलरली जो है ये फ्रैंकलिन रिएक्शन भी उसी काम करता है एंड डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, मान लो कि CH3 CH2 एंड COOH हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन कर लो तो ये आपका जो है इवन नंबर दे सकता है, CH3 ये फॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर 3 चीज़ें फॉर्म कर सकती है तो कौन सा हमारा फॉर्म नहीं कर सकता, एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका जो है कोरी हाउस रिएक्शन, ये आपका फॉर्म नहीं करता। तो इसी को ध्यान देना, अनसिमेट्रिकल देता है। ओके, ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्केन जो है फॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 14 के बारे में। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट जो है आपका इन्वॉल्व होता है नाइट्रीन इंटरमीडिएट। अभी मैंने जस्ट ऊपर में आपको बताया था, नाइट्रीन जो होता है हॉफमैन में होता है, कर्टिस में होता है एंड लोसेन में होता है। ओके, हॉफमैन कर्टिस लोसेन में होता है, 3 रिएक्शन में, यानी इसका आंसर हो जाएगा हॉफमैन हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, करेक्ट ऑर्डर। ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन बेयर विजिलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो देखो बेयर विजिलर मैंने क्या बताया कि इस तरीके से RC डबल बॉन्ड O, R जो होता है ना वो आपका इस तरीके से RC डबल बॉन्ड O R में जो है कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, पारा मेथोक्सी, मतलब देखो पारा पोजिशन में, देखो मैं आपको डायरेक्टली एक रिंग बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से ये R ग्रुप है। ओके, अब यहाँ पे पारा पे जो है मैंने मेथोक्सी यानी OMe दे दिया, एक बार दे दिया मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्सी दे दिया, OH दे दिया एंड यहाँ पे नॉर्मल फिनाइल है एंड यहाँ पे एक बार क्लोरीन दे दिया। तो अब मुझे बताओ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ये प्लस M इफेक्ट के थ्रू जो है
OMe देगा एंड उसके बाद में जो है OH जो है प्लस एम इफेक्ट के थ्रू देगा। मतलब यहाँ पे OMe ज़्यादा देगा विथ रिस्पेक्ट टू OH, इसीलिए OMe तो पहले आगे बिकॉज क्लोरीन का जो है सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे आप लगाओगे, यानी यहाँ पे OMe ज़्यादा देगा, देन आपका जो है OH वाला देगा, देन जो है आपका नॉर्मल फिनाइल वाला देगा। बिकॉज फिनाइल जो है किसी तरह का इलेक्ट्रॉन को जो है विड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन क्लोरीन तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन को जो है विदड्रॉ कर रहा होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा मेथोक्सी वाला पहले हो जाएगा, देन यहाँ पे पारा क्लोरो वाला जो है लास्ट में हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फेंटन्स रिएजेंट के बारे में। ओके, तो फेंटन्स में क्या होता है ना, ये मैंने आपको रफ डिग्रेडेशन में पढ़ाया था। ओके, ये मैंने आपको जो है रफ डिग्रेडेशन में पढ़ाया था, आप जाके वहाँ देख लेना। बहुत मतलब 2-4 वर्ड का इस तरीके से जो है आपका फेंटन रिएजेंट होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन आप जो है आप मेरे जाके देख लेना। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स में, उसमें मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में जो 16 दिया हुआ है, रफ डिग्रेडेशन में जो है फेंटोन्स यूज होता है, ये बात को आप ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड जो है दैट रिएक्ट्स विथ लूकस रिएजेंट जो है। ओके, तो लूकस मेनली यूज किसके लिए होता है, ध्यान सुनना। ये होता है मेनली आपका एल्कोहल के लिए होता है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल के लिए। एंड 3 डिग्री एल्कोहल जो बहुत फास्ट देता है आपका इसके साथ में रिएक्शन, एंड 2 डिग्री जो होता है ना आपका 5 to 10 मिनट लेता है, एंड 1 डिग्री जो होता है ना यहाँ पे बहुत स्लो टर्बिडिटी देता है। ओके, बहुत स्लो जो है आपका इस केस में टर्बिडिटी फॉर्म होता है, तो ये चीज़ को आप ध्यान देना। जो टर्बिडिटी फॉर्म होता है यहाँ पे 1 डिग्री में सबसे कम, यानी आप क्या कहोगे, आप सबसे पहले बोलोगे कि यहाँ पे जो है सबसे अच्छा किसके लिए देता है, सबसे अच्छा देता है 3 डिग्री, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। यानी देखो 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल मतलब इस तरीके से जो है OH हो गया, एंड यहाँ पे CH3 हो गया, एंड यहाँ पे CH3, एंड यहाँ पे CH3, ये हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, एंड इसके लिए जो है सबसे बेस्ट देगा, सबसे फास्ट, यानी ऑप्शन जो है B हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ओके, बेंजल्डिहाइड को जो है अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनेट से हमें रिएक्शन कराना है, अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनेट से रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। देखो यहाँ पे क्या है, बेंजल्डिहाइड जिसके पास में नो अल्फा हाइड्रोजन है, जब इसे अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनेट से जब आप रिएक्शन कराते हो ना, तो ये रिएक्शन मेनली होता है रिफ्रोमेट्स की रिएक्शन होता है, एंड इसके लिए जो है आपको रिफ्रोमेट्स की रिएक्शन देखना होगा। एंड यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगा पर्किंस, नियोबेंजल एंड रिफ्रोमेट्स की तीनों रिएक्शन जो है आप तीनों देख लेना। तीनों के रिएक्टेंट के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप देखो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंथ्रासिन दिया हुआ है। एंथ्रासिन को ऑक्सीडेशन करोगे, यहाँ पे क्रोमिक एसिड्स आते हैं, मतलब देखो 3 इस तरीके से जो है आपको रिंग दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये ओ इस तरीके मैंने दे दिया। अब इसे जब आप ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से हो गया, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड O, इसे कहोगे एंथ्राक्विनोलिन। क्या बोलोगे, एंथ्राक्विनोलिन बोलोगे इसे। ओके, तो इसे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है B हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कीटोन टू एस्टर। देखो ये तभी से मैं बता रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड O एंड R दिया हुआ है, इसे आपको कन्वर्ट करना है RC डबल बॉन्ड O OCH3 में कन्वर्ट करना है। तो ये रिएक्शन मेनली होता है आपका बेयर विजिलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें जो है हम यहाँ पे जो है MCPBA यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना। ओके, इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है C हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 हेक्साइन टू ट्रांस 3 हेक्सीन। ओके, देखो क्या है, एक तरह से अगर मैं इसे रिएक्शन को मैं कंप्लीटली ना लिखूँ तो हमें क्या दिया हुआ है, 3 हेक्साइन दिया हुआ है, मतलब देखो इस तरीके से जो है एल्काइन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे मैंने मान लेता हूँ मैं CH3 में मान लेता हूँ। ओके, आप ये मत बोला कि कंप्लीट नहीं लिख रहे हो। अब देखो यहाँ पे CH3 मैंने दे दिया, अब जो है मुझे कन्वर्ट करना है ट्रांस, मतलब देखो CH3 ये डबल बॉन्ड एंड ये CH3, इस तरीके से जो है ट्रांस में आपको फॉर्म करना है। तो किस केसेस में ऐसा फॉर्म होता है, तो यही बात याद रखना, जो Na लिक्विड अमोनिया होता है इस तरीके से ट्रांस में देता है। ओके, यहाँ पे जो है रेडिकल एनायन मैकेनिज्म के थ्रू जो है आपका ये ट्रांस देता है, ये बात याद रखना, किस मैकेनिज्म के थ्रू देता है, ये आपका देता है रेडिकल एनायन मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांस देता है। एंड H2PDBSF4 क्या करेगा ना, ये आपका जो है सिस देगा। ओके, ये आपका सिस देगा, एंड ये बात याद रखना, यहाँ पे H2PT होगा ना, ये कंप्लीट इसको रिडक्शन कर देगा। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखना, एक ही क्वेश्चन में हमने तीनों कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोऑक्साइम, मतलब इथाइल मिथाइल कीटोऑक्साइम, मतलब देखो मान लो देखो C2H5 दिया हुआ है। ओके, C2H5 C डबल बॉन्ड N, एंड ये OH हो गया, ये N है। ओके, एंड उसके बाद में जो है हमने यहाँ पे मिथाइल दे दिया, मतलब CH3 दे दिया। अब इसे N मिथाइल जो है प्रोपेन अमाइड, मतलब हमें रिएक्शन दिया हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। क्या, और देखो ये N के साथ में जो है CH3 हो रहा है,
ओके, एंड यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे C2H5 इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो आपका मेनली रीअरेंजमेंट है ना, ये आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बैकमैन रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्रेंस में जो है क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इसे याद रखना, ये होता है आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बेंजल्डिहाइड मे बी प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ द जो है फॉलोइंग विच वन ऑफ द कॉल जो है स्टीफन्स यहाँ पे मेथड। स्टीफन्स मेथड देखो मेनली क्या होता है, जब आप C6H5 को जो है SnCl2 जब देते हो एंड वाटर देते हो, तो ये जो मेथड होता है जिसमें आप ये रिएक्टेंट यूज़ करते हो, तो इस चीज़ को याद रखना, ये आपका होता है स्टीफन्स। एंड एक चीज़ बता दूँ, इस तरीके के रिएक्शन जो है कभी कभार अचानक से जो है विदाउट जो आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे, उस तरीके के रिएक्शंस के जो है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसे आप एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर ऐसे क्वेश्चन को जो है मैं आपको प्रीफर करूँगा कि स्किप करना, बिकॉज ये सभी क्वेश्चन जो है आपको नेगेटिव मार्किंग करा के देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ये आपको डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर रहा है, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर रहा है। तो आपको पता है, मैंने आपको रिएजेंट में पढ़ाया था कि जो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है वो आपको मेरे NaBH4 करता है, यहाँ पे एस्टर को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है, LH4 लेंगे ना तो इसे रिड्यूस कर देगा। ओके, एंड यहाँ पे बाकी चीज़ें लेंगे तो यहाँ पे अदर जो आपकी बाकी चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है, NaBH4 जो है यहाँ पे जो है आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से रिड्यूस करेगा, तो ये चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी एल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिथाइल फॉर्मेट विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट। अब देखो ये H यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OCH3 दे दिया हुआ है। अब जो इससे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सेस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट मतलब मान लेता हूँ मैं CH3MgBr जो कि यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ओके, यहाँ पे ले लिया, तो फर्स्ट क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 पे जो है आपका ओके CH3 पर नेगेटिव होगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से अटैक करेगा एंड ये ऊपर जाएगा एंड ये वापस आएगा एंड ये OCH3 लीव कर जाएगा। तो हमारा फॉर्म क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ये H फॉर्म करेगा। फिर से नेक्स्ट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा एंड फॉर्म क्या हो जाएगा, CH3 COH एंड ये H एंड ये CH3। ये जो फॉर्म हुआ है ना, ये मेनली आपका होता है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी में आप चेक करोगे तो यही आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंड अनदर जो है चीज़ें फॉर्म नहीं होगी, बिकॉज जो आप ग्रिग्नाट रिएजेंट यूज़ करोगे आप सेम ही यूज़ करोगे ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तो नहीं यूज़ करोगे। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बी हो गया उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सिलेक्ट द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो क्या है, ये अल्कीन है यहाँ पे एंड C डबल बॉन्ड CH3 दिया हुआ है एंड यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे अचानक से आपने देखा कि C डबल बॉन्ड O के साथ में CH3 हट गया एंड COH बन गया। अब ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है ना, ये मेनली आइडोफॉर्म में होता है। ओके, आइडोफॉर्म रिएक्शन या फिर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। ओके, आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में ही ये मेनली होता है पॉसिबल। अब यहाँ पे आप चेक करोगे एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर C Cl2OH देन H प्लस जो है। ओके, ये आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है ना, 3 मिनिमम जो है अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए यहाँ पे, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन देखो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो होता है CHI3 में फॉर्म हो जाएगा एंड उसके बाद में जो है आपका ये जो दिया हुआ है ना, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड OOH में जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है, हमने सही बोला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एलालिक ब्रोमिनेशन इज कैरिड आउट बाय। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस तरीके से जो है आपका इस तरीके से देखो एलालिक पोजीशन इस तरीके से दिया हुआ है एंड इसे जो है हमें एलालिक ब्रोमिनेशन करना है यहाँ पे BR। ये रिएक्शन मेनली NBS के प्रेजेंस में होता है। ओके, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये मेनली NBS के प्रेजेंस में होता है। तो क्वेश्चन में जो 28 है ना, 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन एनिलीन इज हीटेड विद ग्लिसरॉल। एनिलीन को जो है आप क्या कर रहे हो, ग्लिसरॉल के साथ हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोबेंजीन। ओके, इट गिव्स क्यूनिलीन। तो ये रिएक्शन का नेम पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे जब आप यूज़ करते हो ग्लिसरॉल यूज़ करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रोबेंजीन यूज़ करते हो, तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन मेनली होता है स्कार्प सिंथेसिस ऑफ क्यूनिलीन। ये मैंने जो है आपको अपने हेट्रोसाइक्लिक में पढ़ाया है। ओके, ये मैंने हेट्रोसाइक्लिंग पढ़ाया है, तो इससे ध्यान देना, इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच फेल टू अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट जो है रिएक्शन। कौन सा जो है यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है आपको नहीं देगा। तो सबसे पहला बात है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट होता है ना, मैंने आपको बताया था अपने हेट्रोसाइक्लिक में कि पिरिडीन तो नहीं देता है, मतलब एक तो यहाँ का कन्फर्म हो गया, 2 नहीं होगा। अब देखो 2 सारे ऑप्शन में है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, नेप्थलीन है। तो नेप्थलीन जो है क्या आता है ना, इस तरीके से जो है आपको दिया हुआ होता है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है नेप्थलीन जो आपको यहाँ पे देता है। ओके, नेप्थलीन जो है यहाँ पे जो है आपको देता है
लेकिन आपको पूछा गया है आप pyridine एंड एनिलीन में डाउट है, बिकॉज फिनेंथ्रेसिन में जो है आपका 3 बेंजीन रिंग हो गया, सॉरी 3 बेंजीन रिंग हो गए, ओके, एंड ये भी देता है। लेकिन आपका एनिलीन एंड pyridine में डाउट है, अब किसे देगा अब किसे नहीं देगा। देखो यहाँ पे एनिलीन जो होता है ना, ये इस तरीके से एनिलीन ले लिए, ओके, ये रिएक्शन जो है नहीं देता। अब ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर प्रेजेंट है, आज जब आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ पे जो है Cl दे दिया ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पे अटैक करके जो है ये इस तरीके से वापस लीव कर सकता है। मतलब यहाँ पे जब आप यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराओगे बेंजीन रिंग पे, लेकिन ये अटैक हो जाता है आपका इस केसेस में, तो यहाँ पे जो है आपको एक अलग से जो है प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन होता है, एंड इसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के कारण जो है उतना अच्छी तरीके से जो है ये रिएक्शन फेल हो जाता है देने के लिए, मतलब रिएक्शन दे ही नहीं पाता, यानी 2 और 3 जो है आपका यहाँ पे नहीं देंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। जस्ट मैंने थोड़ा सा देर पहले बताया था MCPBA के बारे में, जिसमें जो है मैंने बताया था कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, एंड मैंने आपको बताया था कि जो कीटोन से जो है आप जो है एस्टर बनाते हो, उसमें जो है कीटोन में इलेक्ट्रॉन डोंटिंग ग्रुप होना चाहिए, एंड एस्टर जो आपका यहाँ पे पेरोक्साइड होगा ना, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो ऐसा किस में यूज़ करते हो? ये आप मेनली बेयर विजिलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में यूज़ करते हो। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आपको दिया हुआ है, एंड यहाँ पे NBS दे दिया, तो NBS आपको पता है ये एलाइलिक पोजीशन पे देगा, तो कोई ये डबल बॉन्ड है, इसका एलाइलिक पोजीशन ये कार्बन है, तो इस कार्बन पे जो है आपका एक Br चलाएगा, यानी CH2 पोजीशन पे जो है आपका एक Br चलाएगा, एंड ऑप्शन जो है ए ही में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हो, ये बात को याद रखना। ये NBS जो होता है आपका एलाइलिक, ओके, ये आपका एलाइलिक ब्रोमिनेशन देता है, ओके, ये आपका एलाइलिक ब्रोमिनेशन देता है, इसलिए ये एलाइलिक पोजीशन पे जो है आपका ये प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होता है, रिएजेंट X इन द फॉलोइंग रिएक्शन पूछा गया है। देखो ये क्या दिया हुआ है ना, CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3 फॉर्म किया गया है, एंड ये जो है आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, देखो CH3 C ये OH एंड यहाँ पे CH2 एंड इसके बाद में COCH3 दिया हुआ है, ओके। अब देखो ये रिएक्शन जो है मेनली आपका क्या, अगर आपने ध्यान से पहचाना होगा ना, तो ये रिएक्शन आपका, ओके, तो ये है आपका एसिड कैटेलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ओके, ये आपका एसिड कैटेलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कैसे होगा देखो, ये आपका CH3 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे H हो गया। जब इसे H2SO4 दोगे ना, तो यहाँ पे H प्लस आगे इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इस तरीके से चला जाएगा एंड ये ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ फॉर्म करेगा आपका CH3 COH एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से एक मॉलिक्यूल आप लोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लोगे ना, तो ये क्या होगा ना, ये वापस आएगा एंड ये यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, एंड ऊपर जाने के बाद में क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा CH3 ये C ये OH, ओके, एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, एंड उसके बाद में जो C के साथ में जो है, ओके, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे CH3 फॉर्म हो जाएगा। एंड ये प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट में, एंड ये आपका एसिड कैटेलाइज्ड जो है आपका यहाँ पे जो है क्या है, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, एंड यहाँ पे जो है ये B नहीं होगा बिकॉज NaOH हम यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन में जो है 33 का आंसर ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में जो है 34 के बारे में, ओके। देखो क्वेश्चन में 34 में क्या दिया हुआ है, 34 में दिया हुआ है बाय मोलिकुलर रिएक्शन ऑफ एसीटोन इन Mg अमलगम इन ईथर। क्या दिया हुआ है, बाय मोलिकुलर, यहाँ पे जो है आपको करना है यहाँ पे एसीटोन, ओके। अब देखो क्या है, मान लेते हैं कि CH3 दे दिया हमने, एंड उसके बाद में जो है हमने ले लिया इस तरीके से, ओके, इस तरीके से CH3 ले लिया, एंड उसके बाद में जो है बाय मोलिकुलर रिएक्शन ऑफ एसीटोन दिया हुआ है, मतलब C डबल बॉन्ड O एंड CH3 दे दिया है ना। तो जब इससे आप ट्रीट करोगे ना Mg अमलगम के साथ में, ओके, Mg अमलगम के साथ में आप ट्रीट करोगे ना, तो ये मेनली आपका फॉर्म करता है, ये मेनली फॉर्म क्या करेगा, देखो ये इसका 2 मोलिक्यूल आप ले लेना, मतलब यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे जो है ये कार्बन एंड ये CH3 लगा देना, एंड उसके बाद ये कार्बन एंड ये CH3 लगा लेना, ये मैंने पिनाकोल में आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, ओके। यहाँ पे लगा देना, एंड यहाँ पे जहाँ जहाँ कार्बन था वहाँ पे ये OH एंड ये OH हो गया। जब आप इसे जो है ये इस तरीके से रिएक्शन करते हो ना, तो ये आपका रिएक्शन जाता है पिनाकोल के रूप में जाता है। ये क्या होता है, ये होता है पिनाकोल होता है, ओके। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, सिर्फ जो है आपका पिनाकोल, ये इसी कहते हैं पिनाकोल, जहाँ पे 1,2 डायोल जो है फॉर्मेशन होता है ना, इससे हम पिनाकोल कहते हैं, एंड इसी का रीअरेंजमेंट करोगे तो ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है C हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर। अब 35 नंबर देखो क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइम टू कैप्रोलैक्टम। देखो फिर से वही बात हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है, ओके, इस तरीके से जो है साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे क्या बोला है, ऑक्साइम बोला गया, तो यहाँ पे O हटा दो, यहाँ पे N ये OH लगा दो, एंड इससे क्या फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से आपको एक 7 में रिंग फॉर्म हो रहा है,
ये एन का साथ सी डबल बॉन्ड ओ, एंड इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे जो है 7, इस तरीके से रिंग जो है आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इसे कहता है कैप्रोलैक्टम। एंड ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन आपका होता है बैकमैन रिअरेंजमेंट के थ्रू। देखो बैकमैन रिअरेंजमेंट से जो है आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बात ध्यान देना, बैकमैन आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन हीटेड विथ एन ब्यूटाइल लिथियम एट 100 डिग्री सेल्सियस पिरिडीन फॉर्म्स। देखो पिरिडीन को जब आप देखो इस तरीके से पिरिडीन दिया हुआ है। ओके, अब इसे जो है आप क्या करोगे, NaBuLi के साथ ट्रीट करोगे ना, तो ये मैंने क्या करता है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे दोगे तो यहाँ पे जो है सेकंड वाला जो पोजीशन है ना, वहाँ पे जो है आपका ब्यूटाइल ग्रुप चला आता है। देखो ये ऐसा प्रोडक्ट जो है आपका फॉर्म कर जाता है। अब ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, मतलब इसका आंसर भी आ गया हमारा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे जैसे आप चिचिबा में रिएक्शन करते हो उसी तरीके से ये रिएक्शंस होते हैं। एंड ये रिएक्शन को जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है अपने हेटेरोसाइक्लिक के लेक्चर में पढ़ाया है। मैं बोल रहा हूँ हेटेरोसाइक्लिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जाकर जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्विनोलिन ऑन रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेकाहाइड्रोक्विनोलिन दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, इस तरीके से जो है आपने पीरियड यहाँ पे ले लिया एंड यहाँ पे इस तरीके से जो है क्विनोलिन फॉर्म कर दिया। जब इसे आप रिडक्शन कहते हो डेका, मतलब ये सारे दोनों रिंग जो है आपके रिड्यूस हो गए, मतलब देखो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, कहता मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपका रिड्यूस हो गया एंड आपका यहाँ पे नाइट्रोजन एंड आपका यहाँ पे ये फॉर्म कर गया। तो ये मेनली फॉर्म कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया था अपने हेटेरोसाइक्लिक के लेक्चर में। ये आपका H2 इन द प्रेजेंस ऑफ जो है PTCH3COH के केसेस में होता है ऐसा रिएक्शन। तो ये बात को याद रखना, Na लिक्विड है एक ही रिंग को रिड्यूस करता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम बात करते हैं। ओके, देखो ये रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, ये मैंने अपने रिएजेंट में पढ़ाया है आपको। H2PD दिया हुआ, तो H2PD जो है आपका बेंजालिक पोर्शन वाला ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक करने के बाद में मैंने बोला था CO2 लीव करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये वापस गया एंड यहाँ पे ये ऊपर चला गया। ओके, यहाँ पे देखो मैं अच्छे से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके में जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो है आपका ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करने के बाद में ये इस तरीके से जाएगा एंड ये ऊपर चला जाएगा एंड ये इस तरीके से वापस आएगा एंड वापस करने के बाद में ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, मतलब क्या फॉर्म करेगा, C6H5 फॉर्म करेगा, CO2 फॉर्म करेगा एंड यहाँ पे ये R, यहाँ पे ये NH2 एंड यहाँ पे COOH, इस तरीके से जो है आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन जो है आपका डी है इसका करेक्ट आंसर। देखो ये रिएक्शन बहुत ही था, ये मैंने बताया था आपको ऑलरेडी। H2PD जो है आपको यहाँ पे ब्रेकिंग करता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कार्बिन फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन, किसमें जो है कार्बिन आपका इंटरमीडिएट होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, पिनाकोलोन में जो है कार्बोकैटायन होता है एंड हॉफमैन में नाइट्रीन होता है, बैकमैन में जो है आपका इस तरीके से जो है कार्बोकैटायन टाइप का इंटरमीडिएट होता है। एंड यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन बचा है जो कि वुल्फ रिअरेंजमेंट होता है, जिसमें आपको कार्बिन इंटरमीडिएट जो है आपका फॉर्म होता है। तो ये बात को आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन जो है आप इसे NaOH दे दिए, देखो NaOH दे दिया एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है आपने यहाँ पे क्या ले लिया, कीटोन ले लिया एंड यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एंड मैंने आपको बताया था कि बेसिक कंडीशन में ये जो है आपका क्या देगा, ये आपका जो है आपका देगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये कैसे फॉर्म होगा, मैंने आपको ट्रिक बताया था, इस तरीके से जो है आप डबल बॉन्ड O लगा दो एंड इस तरीके से जो है डबल बॉन्ड O लगा दो एंड इसके 2 हाइड्रोजन को दिखा दो इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, यहाँ पे जो है आप क्या करो, यहाँ पे वाटर निकाल दो इस तरीके से। जैसे वाटर निकाल दिया आपका प्रोडक्ट जो है A फॉर्म हो जाएगा। देखो जो A वाला है ना, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था एंड आपको ट्रिक बताया था, इसे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो है 41 इन द गिवन रिएक्शन दिया हुआ है N2Cl दिया हुआ है। तो ये रिएक्शन को मेनली फिंकेस्टीन कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो HFBF3 दोगे ना, तो ये आपका फ्लो यहाँ पे जो है फ्लोरीन डालने का काम करता है इस रिएक्शन में, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। देखो नॉर्मली रिएक्शन है, आप ध्यान देना, ये आपका जो है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के बाद में जो है आपने 2 तरीके के रिएक्शन पढ़े होंगे, गेटरमैन कोच एंड सैंडमैच रिएक्शन एंड उसके साथ साथ में क्लास 12 में जो है आपने यहाँ पे फिंकेस्टीन रिएक्शन भी आपने जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द रिएक्शन जो है आप ये जो है आपको दिया हुआ है 6H5 एंड ये C डबल बॉन्ड O एंड ये C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है। अब आप इसने क्या कर दिया, कोंक NaOH दे दिया। अब देखो इस रिएक्शन कैसे पहचानोगे, देखो कोंक NaOH जो है मैंने आपको बताया था ये इंट्रामोलिकुलर जो है कैनिजारो रिएक्शन देगा। अब इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में आप क्या करोगे कि यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो एल्डिहाइड को जो है एसिड में बदल देगा एंड ये कीटोन को जो है एल्कोहल में बदल देगा। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, इसीलिए जो है मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या होगा ना, मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। ये OH माइनस जो होगा ना, ये मेनली आपका अटैक करेगा इस यहाँ पे जो है एल्डिहाइड उसमें अटैक करेगा, मतलब C6H5
एंड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, एंड उसके बाद में जो है ये सी ओ पे नेगेटिव, एंड यहाँ पे ये ओ एच, एंड यहाँ पे जो है एच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वापस आएगा एंड यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, एंड ये ऊपर चला जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, समझ आना। यहाँ पे ये ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच में जो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका मेनली प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में जो है डी में दिया हुआ है। ओके, तो ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द मोस्ट जो है सुटेबल फॉर द 2 पेंटाइन टू सिस। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था आपको सिस एंड ट्रांस किसने फॉर्म करता है, Na लिक्विड है, मैंने देखो ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड यहाँ पे जो है आप अगर दे दोगे H2PdCsCO3 मतलब लिनलर्स कैटेलिस्ट दे दोगे तो आपका सिस फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, इस तरीके से जो है मैं मान लेता हूँ ये R, एंड यहाँ पे जो है ये R दिया हुआ है, इसे फॉर्म करना है R, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से, एंड यहाँ पे R फॉर्म करना है। तो ये मेरे सिस देता है H2PdCsCO3 में देता है। ओके, तो ये बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द कन्वीनियंट मेथड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन जो है फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में ध्यान समझना, यहाँ पे क्या हो गया CH2 ये N2 हो गया, तो CH2 पे नेगेटिव साइन होता है एंड N2 पे पॉजिटिव होता है। क्या करेगा, सबसे पहले ये बेस की तरह ऐड करेगा, तो यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, एंड ले जाएगा तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड COO नेगेटिव बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये CS3 ये N2 पॉजिटिव फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये N2 लीव कर जाएगा, एंड जो आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है ना वो आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा। तो मतलब ये रिएक्शन किससे हुआ, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से हो गया ये रिएक्शन। तो ये ध्यान देना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सिलेक्ट जो है आपको पूछा गया है फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये भी आपका इंट्रामोलिकुलर कैनिजार रिएक्शन है। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको जो भी मैंने रिएक्शन पढ़ाया ना उसे ध्यान देना, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों एल्डिहाइड दिए हुए, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो वन को जो है आप एसिड में बदल देना, एक को जो है आप यहाँ पे एल्कोहल में बदल देना। यानी ऑप्शन ए देखो एसिड एल्कोहल में बदल गया है, तो ये आपका कौन के NaOH का होता है, यहाँ पे नॉर्मल NaOH में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन स्कार्प सिंथेसिस ऑफ किनोलिन वन ऑफ द स्टेप इन द रिएक्शन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पे स्कार्प सिंथेसिस में, ये मैंने जो आपको डिटेल में पढ़ाया है हेटेरोसाइक्लिक में, वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे C6H5NO2 लोगे। क्या लोगे, C6H5NO2, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जेरी विंट्रॉप डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग जो है इन अ कंपाउंड इज बेस्ड अपॉन इट्स रिएक्ट्स विथ, किससे करेगा ये पूछा गया है। ओके, तो 47 में देखो ये बात याद रखना, जो जेरी विंट्रॉप डिटर्मिनेशन होता है ना वो मेनली CH3MgI के साथ होता है। ये आपको पहले यहाँ पे जो है बेस की तरह ऐड करेगा, एंड बेस की तरह ऐड करने के कारण जो है ये आपका सबसे पहले जो है एसिडिक को ले जाएगा, जो कि आप जो है यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन जो होगा, जो कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा, एंड इसी से के थ्रू जो हम पता लगाते हैं। तो ये बात भले आप यहाँ पे याद रखना, जेरी विंट्रॉप में जो है CH3MgI हम लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला गया है, Which one of the following alkenes gives racemic mixture with Bayer reagent? Bayer reagent साथ में जो है कौन आपका यहाँ पे क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर देगा। तो ओके, यहाँ पे देखो क्या है, ये 1 ब्यूटेन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे देखो रेसिमिक की तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे ये 1 2 3 डबल बॉन्ड 3, मतलब यहाँ पे रेसिमिक की बात ही नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो प्रोपीन के बारे में बोला गया है, प्रोपीन मतलब CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये भी आपका नहीं देगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांस एंड सिस के बारे में। देखो सिस क्या हो गया, देखो यहाँ पे देखो क्या है, CH3 यहाँ पे ले लिया, एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, एंड यहाँ पे जो है आपका CH3 हो गया। अब बेयर रिएजेंट के साथ जब दोगे ना तो ये सिस जो होगा ना, ओके, ये सिस जो होगा आपका क्या फॉर्म करेगा, ये आपका रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर सकता है। लेकिन ट्रांस के केसेस में क्या होगा, ये ओनली 1 प्रोडक्ट देगा। क्या करेगा, ओनली जो है आपका 1 प्रोडक्ट देगा। ओके, तो ये बात याद रखना, जो सिस होते हैं ना वो आपके रेसिमिक देते हैं बेयर रिएजेंट के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो है इन द गिवन रिएक्शन। ओके, इन द गिवन रिएक्शन क्या बोला गया है, देखो ये आपको दिया हुआ एल्किन दिया हुआ है, जब इसे देखो HgOH दोगे एंड CH3OH दोगे एंड NaBH4 दोगे, तो यहाँ पे जो है आपका क्या फॉर्म होगा उसके बारे में बताते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप इस रिएक्शन करते हो तो सबसे पहले क्या होता है ना, जब आप नॉर्मली रिएक्शन करते थे तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे Hg जो है OAC जो है होल 2 लेते थे, एंड यहाँ पे ये वाटर लेते थे। जब आप वाटर लेते थे तो ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता था, तो आप किसी भी कार्बन पे जो है OH यहाँ पे लगा देते थे, मतलब यहाँ पे ये OH लगा दिया। यहाँ पे घुमाया क्या गया है, आपको OH CH3OH दे दिया गया है वाटर के बदले में। तो मतलब जहाँ पे आप OH लगाते थे वहाँ पे आप OCH3 ऐड करोगे। तो यहाँ पे देखो किसी भी पोर्शन में OCH3 ऐड कर दो, मतलब CH3 एंड CH2 एंड यहाँ पे जो है OCH3 ऐड कर दोगे। जहाँ पे मोर सब्सटीट्यूट होगा, याद रखना ये आपको तो नॉर्मल दिया हुआ है, लेकिन मोर सब्सटीट्यूटेड जो होगा, मतलब मान लेता हूँ मैं यहाँ पे
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा ना, तो इस केस में कहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये OCH3 आ जाएगा। तो ये बात को याद रखना, इस तरीके से फॉर्म होगा जब आप CH3OH लोगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोडक्ट जो है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जो है, इसका आंसर तो पहले बी होगा, याद रखना। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देखो क्या दिया है, CH3COH इसे रिएक्शन करो तो क्या फॉर्म होगा, नॉर्मल रिएक्शन है, LiLH4 साथ में CH3CH2OH, यानी आंसर हो जाएगा बी। अब देखो आप सभी के लिए यहाँ पे चीज़ है कि ये PDF का जो फॉर्म है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा एंड विथ आंसर की। यहाँ पे देखो मैंने आपको आंसर की वगैरह भी जो है प्रोवाइड कर दी है सारे क्वेश्चंस के। आप जाके जो है हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे आंसर की के साथ में जो आपको ये मिल जाएगा एंड जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई है उन चीज़ों के बारे में जो है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक जो है आइडिया मिलने वाला है। तो मिलते हैं इस तरह के वीडियोस के साथ में नेक्स्ट के वीडियोस में। उम्मीद है आपको कुछ हद तक हेल्प हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।